रावण जैसा महाबली शिव धनुष क्यों नहीं उठा पाया? सोचिए, एक और वही रावण जिसने अपनी अपार शक्ति के बल पे पूरा कैलाश पर्वत ही उठा लिया था, और दूसरी ओर वही रावण मिथिला की राज्यसभा में एक धनुष को हिला तक नहीं पाया। क्या ये बात आपको भी अजीब नहीं लगती? आखिर जिस व्यक्ति की भुजाओं में इतना बल था कि स्वयं महादेव का निवास स्थान कांप उठा था, वो एक धनुष के सामने असहाय कैसे हो गया? क्या ये शिव धनुष कैलाश पर्वत से भी अधिक भारी था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो अधिकतर लोग नहीं जानते? आइए मैं आपको इस रहस्य की असली कहानी बताती हूँ। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जनकपुरी के स्वयंवर में रखा हुआ धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं था। ये था भगवान शिव का दिव्य धनुष, जिसे पिनाक या पिनाका के नाम से जाना जाता है। इस धनुष की महिमा का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। कहा यह भी जाता है कि इसकी केवल तनकार से ही दिशाएं गूंज उठती थी, बादल फट जाते थे, पर्वत कांपने लगते थे और पृथ्वी पर भूकंप जैसा दृश्य उत्पन्न हो जाता था। इस धनुष की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण हमें त्रिपुरासुर के वध से मिलता है। जब तीनों लोकों में त्रिपुरासुर का अत्याचार बढ़ गया था, तब भगवान शिव ने इस पिनाक धनुष पर एक बाण चढ़ाकर उसकी तीनों नगरियों को एक साथ भस्म कर दिया था। सोचिए एक बार, जिस धनुष ने 3 अलग अलग नगरियों को एक क्षण में विनाश कर दिया हो, उसकी दिव्यता का अंदाजा लगाना कितना ही कठिन होगा। समय बीतता गया, देवताओं ने इस दिव्य धनुष को राजा जनक के पूर्वज देवराज को धरोहर के रूप में दे दिया। राजा निमि के ज्येष्ठ पुत्र देवराज ने धनुष की बहुत श्रद्धा से रक्षा की। फिर ये धनुष पीढ़ी दर पीढ़ी जनक वंश में संरक्षित रहा और अंततः राजा जनक के राजमहल में स्थापित हुआ। वह केवल एक शस्त्र नहीं था, बल्कि भगवान शिव की दिव्य उपस्थिति का प्रतीक माना जाता था। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। जब रावण ने कैलाश पर्वत उठा ही लिया था, तो फिर पिनाक को क्यों नहीं उठा पाया? शक्तिशाली तो वो बहुत था। इसका उत्तर केवल शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक सत्य में छुपा हुआ है, और इस रहस्य की ओर संकेत गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भी दिया है। जब जनक जी निराश हो जाते हैं और माता सीता की आंखों में चिंता साफ दिखाई देने लगती है, तब गुरु विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं, उठहु राम भंजेहु भव चापा, मेतहु तात जनक परितापा। इस चौपाई में एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, भव चापा। अक्सर लोग इसका अर्थ सिर्फ शिव धनुष समझते हैं, लेकिन अनेक आचार्यों ने इसका एक और बहुत गहरा भावार्थ बताया है। भाव का अर्थ केवल संसार नहीं होता, आंतरिक भावना, मन की अवस्था, श्रद्धा और प्रेम। यानी ये धनुष सिर्फ भुजाओं के बल से उठने वाला ही नहीं था। इसके लिए आवश्यक था एक पवित्र भाव, एक निर्मल हृदय, एक निरअहंकार मन और भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण। यही वो बात है जो अधिकतर लोग नहीं समझ पाते। रावण के पास अपना शारीरिक बल था, इसमें कोई संदेह नहीं था कि रावण ने कठोर तपस्या की थी, देवता भी उससे कांपते थे, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी उसके साथ ही चलती थी, और वो था उसका अहंकार। जब रावण मिथिला की सभा में प्रवेश करता है, तो वह एक भक्त के रूप में नहीं आता, वो एक विजेता के रूप में आता है। उसके मन में ये विश्वास था कि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो उसे रोक सके। उसने सोचा होगा, जब मैं कैलाश पर्वत उठा सकता हूं, तो एक धनुष उठाना ये मेरे लिए कौन सी बड़ी चीज है। लेकिन वही सोच उसकी हार का कारण बन गई, क्योंकि दिव्यता कभी अहंकार के सामने प्रकट नहीं होती। भगवान के पास बल का नहीं, भक्ति का महत्व होता है। जितना बड़ा अहंकार होता है, उतनी ही दूर दिव्य कृपा चली जाती है। इसीलिए रावण उस धनुष को हिला तक नहीं पाया। अब इस दृश्य की तुलना
श्री राम से कीजिए। जब गुरु विश्वामित्र ने श्री राम को आदेश दिया, तब श्री राम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उन्होंने सबसे पहले ये शिव धनुष के पास जाते ही विनम्रता से उसे प्रणाम किया। भगवान शिव का स्मरण करते हुए धनुष की परिक्रमा करी। तब बड़े ही सहज भाव से उसे हाथों से उठाते हुए, ना उनके चेहरे पर अहंकार था, ना किसी को प्रभावित करने की कोई इच्छा, ना अपनी शक्ति दिखाने की लालसा। उनके मन में केवल श्रद्धा थी, केवल मर्यादा थी, केवल भगवान शिव के प्रति प्रेम था। और शायद इसीलिए वह धनुष उनके हाथों में भारी नहीं रहा। जिसे रावण हिला तक नहीं सका, उसी धनुष को श्री राम ने इतनी सहजता, इतनी सरलता से उठा लिया, जैसे कोई भक्त अपने आराध्य की पूजा की सामग्री उठा रहा हो। फिर श्री राम ने धीरे से उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन पिनाक की दिव्य शक्ति इतनी अपार थी कि जैसे ही उसे मोड़ा गया, वो स्वयं दो भागों में विभाजित हो गया। उसके टूटने की ध्वनि से पूरी पृथ्वी गूंज उठी, पर्वत कांप उठे, देवताओं ने पुष्प वर्षा की, और सबसे खास बात, मिथिला की राज्यसभा की उपस्थिति में सभी लोग समझ गए कि ये कोई सामान्य राजकुमार नहीं, बल्कि दिव्यता का साक्षात स्वरूप है। इस कथा से जुड़ा एक और सुंदर प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ, और ये प्रसंग मेरे दिल के बहुत करीब है। कहा जाता है कि माता सीता प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करती थी। पूजा के समय वो इसी शिव धनुष को बिना किसी कठिनाई के एक ओर सरका देती थी, ताकि उसके नीचे आसपास की सफाई कर सके। ध्यान दीजिए, ना माता सीता ने कभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, ना उन्होंने इसे किसी चमत्कार के रूप में देखा। वह शिव का धनुष था और शिव उनके आराध्य। जहां प्रेम होता है, वहां भार महसूस ही नहीं होता। इसीलिए जो धनुष रावण के लिए असंभव था, वही माता सीता के लिए सहज। और श्री राम ने भी उसी सहज, विनम्र और निरअहंकार भाव से उस धनुष को उठाया। इसीलिए वे सफल हुए। ये पूरी घटना हमें बहुत गहरा जीवन संदेश देती है। जीवन में केवल शक्ति होना ही पर्याप्त नहीं, शक्ति के साथ विनय भी होनी चाहिए, बल के साथ शक्ति भी होनी चाहिए, सामर्थ्य के साथ समर्पण भी होना चाहिए। रावण के पास बल था, लेकिन विनम्रता नहीं। श्री राम के पास बल भी था और विनय भी। रावण अपनी शक्ति पर विश्वास करता था, श्री राम भगवान की कृपा पर। और शायद इसीलिए इतिहास ने हमें ये दृश्य दिखाया। जो व्यक्ति पूरा कैलाश पर्वत उठा सकता था, वो शिव धनुष को हिला भी नहीं सका। और जिसने सबसे पहले अपना सर झुकाया, वही उस दिव्य धनुष को उठा भी सका और तोड़ भी सका। यही राम और रावण के बीच का सबसे बड़ा अंतर था। एक के पास अहंकार और दूसरे के पास भक्ति, और अंत में जीत हमेशा भक्ति की होती है। मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी से आपको भी एक चीज सीखने को मिली होगी कि इंसान जीवन में कितना भी आगे बढ़ जाए, अगर उसको अटूट विश्वास है अपनी भक्ति पे। और आपने मुझे कई बार ये कहते हुए सुना होगा, बॉस का भी एक एपिसोड है जिसमें मैंने ये बात कही है कि मुझे अटूट विश्वास है कि मेरे भगवान जरूर आएंगे। तो विश्वास और भक्ति ही जीवन का असली सार है। ये हमें सीखने में, समझने में बहुत समय लग जाता है, बट जिस व्यक्ति का भगवान पर अटूट विश्वास है, अपनी भक्ति पर अटूट विश्वास है, मैंने देखा है उसके लिए भगवान जरूर आते हैं। और आपको ये कहानी पसंद तो आ ही रही होगी, तो आपको पता है आपको क्या करना है। लाइक, सब्सक्राइब और बाकी जितने भी बटन है वो सारे दबा दीजिए। थैंक यू।